नमस्कार। हम क्लास 11 ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जैसे आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यदि आप हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक की यात्रा करें तो आपके मार्ग में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी। अब हरिद्वार में सबसे पहले आपके आएंगी गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद यदि आप पूर्व की ओर जाएंगे तो घाघरा, गोमती, इसके साथ साथ काली, कोसी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ आपके रास्ते में आएंगी। और आगे कहता है कि इनकी क्रमबद्ध सूची बनाकर आपने किसी एक नदी की विशेषता बतानी थी। तो आप गंगा नदी की विशेषता बता सकते हैं। गंगा इसमें प्रमुख नदी है, या आप कोसी की बता देंगे, वो तो आपको जो भी बता के गए होंगे। नेक्स्ट, भारत की जलवायु में पाए जाने वाले क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन आपने करना था। तो आप इसमें बताते कि राजस्थान की जलवायु बता देते, लद्दाख की बता के गए होंगे, या साउथ इंडिया की बताई होगी, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ की बताई होगी। नेक्स्ट, वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो वो आपने लिख दिए होंगे कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई को कम करना चाहिए, तो ये सब आपने शायद लिखा होगा। नेक्स्ट, आपसे मैप के कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो मैप के टॉपिक देख लेते हैं। मैं यहीं से इसमें करा देता हूँ मैप के टॉपिक्स। जैसे आपसे पहले पूछता है कि भारत के मानचित्र पर, क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिखाना था। इसमें नंबर 1 करा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर आएगा। इस पे आपने लिखना था कन्याकुमारी। ठीक है, और इस पे आपने ए लिख देना। नेक्स्ट कहता है काराकोरम पर्वत रेंज। तो काराकोरम रेंज आपने यहाँ पर दिखानी थी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम रेंज। नेक्स्ट आपसे पूछता है नंदा देवी माउंटेन पीक, नंदा देवी। तो नंदा देवी आपने यहाँ दिखाना था, यहाँ है नंदा देवी, उत्तराखंड में ये नंदा देवी पीक। नेक्स्ट आपसे पूछता नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर आपने यहाँ पर दिखानी थी। ठीक है, तो ये आप दिखाएंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट आपसे पूछता है रीजन विद हाईएस्ट रेनफॉल। तो हाईएस्ट रेनफॉल का या तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये वाला एरिया, या तो आपने ये वाला दिखाया होगा, या फिर आप ये नॉर्थ ईस्ट का दिखा सकते थे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है हाईएस्ट रेनफॉल का है, इसमें आप दिखाते तो हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, एन एरिया। नेक्स्ट आपसे पूछा है एन एरिया ऑफ डेल्टाइक फॉरेस्ट। तो डेल्टाइक फॉरेस्ट या तो आप यहाँ दिखाएंगे, या यहाँ दिखाएंगे, या यहाँ दिखाए होंगे, या यहाँ दिखाए होंगे। तो ये सब के सब जो हैं, ठीक है, इन सब के अंदर डेल्टाइक फॉरेस्ट है। यानी यहाँ पर मरुस्थली वन। नेक्स्ट आपसे पूछता है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल यहाँ पर आप दिखाएंगे जी। ठीक है, सिमलीपाल। तो ये आपसे पूछे, तो ये हालांकि आपने कोई भी 5 दिखाने थे, यदि आपके 5 ठीक होंगे तो 5 अंक मिलेंगे, 7 में से कोई भी 5 आपने चॉइस के करने थे। नेक्स्ट आपसे वर्ल्ड मैप पे पूछा गया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ए पे दिखना था, यहाँ पर आएगा अफ्रीका। नेक्स्ट आपसे पूछता है दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, यहाँ पर आएगा पैसिफिक। हिंदी में आपने लिखना था प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछता है एन एस सेफ ओशन, एस सेफ का, तो यहाँ पर आएगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते थे, या इसको ऐसे लिखेंगे अटलांटिक। ओके, नेक्स्ट कहता है एन ओशन लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर आएगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर।
आपने जो भी मीडियम था उसमें लिखा होगा। नेक्स्ट कहता है ओशन नियर द नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर आएगा आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। ठीक है, इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर, या आपने ऐसे लिखा होगा इसको आर्कटिक। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एफ में पूछता, तो यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट होता है दी थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ आएगा नॉर्थ अमेरिका, यानी आप लिखेंगे हिंदी में उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो ये था आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा पेपर करके गए होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।